नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, हंसी खुशी होंगे और मैं ये कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ भी रहें, हंसी खुशी रहें और ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। बात करते हैं सलमान खान की। पिछले दिनों जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उसके बाद सलमान खान का जो चेहरा था वो इतना प्रेशर में नज़र आता था, इतना तनाव में नज़र आता था। आपने देखा भी होगा, जब बाबा सिद्दीकी के मैयत में वो गए, कब्रिस्तान पहुंचे या उनके घर गए, तो पूरी तरह से समझा जा सकता था कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर, कितना चिंता उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो ये चीज़ें इंसान को तोड़ कर रख देती हैं। उनको ये एहसास हो रहा है या वो ये मान रहे हैं क्या मेरी दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। यदि ऐसा है तो किसी भी अच्छे इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि दोस्ती की वजह से किसी की जान जाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा एहसास दिलाता है एक अच्छे आदमी को। तो सलमान खान इस परेशानी से निपटकर, इस तनाव से दूर हटकर पहली बार बिग बॉस के सेट पर पहुंचे और जाते ही उन्होंने कहा कि यहां मुझे नहीं आना था, लेकिन मेरा एक काम है, उस काम को पूरा करने की जो कमिटमेंट मैंने की हुई है वो मैं पूरा करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए जा रहे हैं। इन लांछनों से, इन बातों से मेरे माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं इसका दर्द समझ सकता हूं। हर किसी इंसान का विवादों से नाता जरूर रहा है, चाहे वो छोटा है, गली का इंसान है, चाहे वो महलों में रहने वाला इंसान है। जिंदगी में गलतियां होती हैं, वो करता है, और किसी की गलतियां छुपाई जा सकती हैं, छुप जाती हैं, किसी को परवाह नहीं होती। और थोड़ा सा लेवल यदि बड़ा है इंसान का, किसी को जानते हैं, तो उसकी गलतियां उछाली जाती हैं, क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है बात करने में, दूसरे की बुराइयां करने में मजा आता है, एक दूसरे को टॉर्चर करने में मजा आता है, सुनाने में मजा आता है। लोग फिर उसका हंस हंस कर मजे लेते हैं उसकी गलतियों का। सलमान खान के साथ भी ऐसा ही जिंदगी में होता आया है। कई विवाद सलमान खान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ, जिस तरह से फिल्में हिट होती हैं, फिल्में हिट होने से सलमान खान का नाम चलता था, उसी तरह विवादों में घिरे रहने से भी सलमान खान का नाम चलता था। पहला जो विवाद इनकी जिंदगी से जुड़ा, 2002 में रात को गाड़ी चला रहे थे और एक बेकरी में गाड़ी घुस गई। उस एक्सीडेंट से, उस गाड़ी की जो कह सकते हैं हिट एंड रन केस जो उनके ऊपर बना था, उसमें एक आदमी की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। हालांकि उस केस से बाद में वो बरी हो गए। वहां से इनका जो नाम था वो विवादों में आने लगा। मतलब फिल्मों के अलावा भी कोई ऐसा काम था कि जिसकी वजह से सलमान खान जाना जाने लगे। दूसरा एक और विवाद इनके साथ जुड़ा रहता था, पर्सनल जिंदगी का विवाद था। इससे किसी को लेना देना कुछ नहीं होता है। लोग बातें करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप घूम कर देखिए, चारों तरफ घूम कर देखिए, अपने आपको इस तरह की अपने समाज में और अपने घर में भी इस तरह की मिसालें, इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं ऐश्वर्या राय के साथ जो सलमान खान का मनमुटाव चलता रहता था, उसकी वजह से भी सलमान खान का जो विवादों से नाता रहा है, जो शब्द कहे जाते हैं, उनको बढ़ावा मिलता रहा है। वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा, देखिए जिंदगी में मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये घटित होता रहता है। किसी का नाम उछल जाता है, किसी का दब जाता है। तीसरा जो विवाद रहा 1998 का, तीसरा जो विवाद रहा वो आज तक चला आ रहा है। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान गए हुए थे सलमान खान और वहां यार दोस्तों के साथ निकल पड़े शिकार करने के लिए। वहां वो शिकार हुआ, काले हिरन का शिकार हुआ, जो बिश्नोई समाज का प्रिय जानवर है, उसका शिकार उनके यूनिट के क्रू के किसी मेंबर ने वो कर दिया। और उसका इल्जाम, ये जानते हुए भी कि शिकार किसी और ने किया है, इल्जाम लगाया गया सलमान खान के ऊपर, क्योंकि स्टारडम थी, बड़ा नाम था। अब हम इल्जाम लगाएंगे तो हमें पैसे भी मिल सकते हैं और हमारा नाम भी देश में और मीडिया में चर्चा में आ जाएगा। और वही हुआ। तब से आज तक बिश्नोई समाज को जो जाना जाता है, सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि सलमान खान ने उनके हिरन को मार दिया था और बिश्नोई समाज ने उनके ऊपर केस कर दिया।
इस केस की वजह से सलमान खान के ऊपर जो उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उनको कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो यह विवाद चलता रहा था और एक दिन 2016 में इस विवाद को खत्म कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहकर यह विवाद समाप्त कर दिया कि हमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि जिससे जानवर जो मरे हुए मिले थे वो सलमान खान की बंदूक से या पिस्टल से निकली हुई गोली से ही मारे गए थे। तो यह विवाद खत्म। लेकिन विवाद खत्म नहीं होना, तब से अब तक कई तरह के मोड़ जिंदगी में आने शुरू हो गए। उस मोड़ में एक मोड़ यह भी था कि सलमान खान ना सिर्फ बिश्नोई समाज के बल्कि लगता है मुझे कि बहुत बड़ी ताकतों के टारगेट पर भी वो आ गया। उन्होंने ये तलाशा कि सलमान खान का कौन दुश्मन है, जैसे फिल्मों में होता था, कौन दुश्मन है और कौन इसको निपटाना चाहता है या कौन मारना चाहता है। उन लोगों ने, ताकतवर लोगों ने उसको निशाना बनाया, उसके साथ संपर्क साधा और ऐसा संपर्क साधा कि उसे पूरी की पूरी सिक्योरिटी दे दी गई। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को जो सिक्योरिटी जेल के अंदर दे रखी है और उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं और उससे देश के बहुत सारे लोगों को निबटवा दिया है, उसके द्वारा मरवा दिया गया है और अभी और प्लानिंग चल रही है जैसा सुनने में आ रहा है। तो ये कहानी सलमान खान की सिर्फ सलमान खान की नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सलमान खान तो एक ऐसा मोहरा बना दिया गया कि इसके नाम से जितना भी चलता है, कुछ भी चलता है, उसको खत्म किया जाना है, क्योंकि एक पावर है, स्टारडम है, बड़ा सुपरस्टार है और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को इस बात का दुख पहुंचा है। ऐसा नहीं कि सलमान खान ने सिर्फ विवाद ही पैदा किए हैं, गलतियां ही की हैं। सलमान खान ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। उनकी एक एनजीओ है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन से करोड़ों रुपए आता है, लोग दान करते हैं, फिल्मों से भी 2-2 रुपए के हिसाब से बीइंग ह्यूमन में पैसा जाता है और उस पैसे से देश के लाखों बच्चों के स्वास्थ्य का लाभ दिया गया है, स्वास्थ्य लाभ लिया है बीइंग ह्यूमन के पैसे से। देश के लाखों बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा मुफ्त में दी गई है बीइंग ह्यूमन के पैसे से। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान गलत है? जो गलतियां थी उनको सजा मिली, उसने जुर्माना भी भरा, बदनामी भी हुई, लेकिन हमें उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। उसने इतने सारे अच्छे काम कर रखे हैं कि जो बुरे काम करे थे, जो गलत काम किए थे, वो उसके आगे कुछ नहीं है। यदि इसकी बात की तहकीकात की जाए कि सलमान खान ने क्या क्या अच्छा किया है, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितने गरीब बच्चों को चांस दिया है, जो न्यूकमर्स थे, उनकी जिंदगी में उनको सपना था कि हम उनको फिल्में मिलें, वो फिल्मों में काम करें, सीरियल्स में काम करें, लेकिन सलमान खान ने उन बच्चों को आगे लाए और उनको चांस दिया और आज वो अपने तरीके से सक्सेसफुल हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और सलमान खान का गुण गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, लाखों बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया, लाखों बच्चों को शिक्षा दी गई और कितने ही गरीब परिवारों की मदद की है सलमान खान ने। जब भी, आज भी आप पूछ कर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए कि जब भी किसी परिवार की तरफ से कोई मैसेज आता है, कोई गुहार लगाई जाती है कि हमें जरूरत है मदद की, तो सलमान खान हमेशा आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। गलतियां तो सब देखते हैं, अच्छाइयां भी देखना बहुत जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि सलमान खान का जो सफर था जिंदगी का क्या था। मैं बताता हूं कि सलमान खान का जो जन्म हुआ था वो 27 सितंबर 1965 को इंदौर में हुआ था। पिताश्री हैं इनके सलीम खान, 2 भाई हैं अरबाज खान, सोहेल खान, 2 बहन हैं अलवीरा खान और अर्पिता खान, माता हैं सुशीला चरक। इनके घर के अंदर गणेश पूजा होती है, दिवाली बनती है। कोई ऐसा त्योहार नहीं है कि जो इनके घर के अंदर ना मनाया जाता हो। कोई ऐसा आदमी, शख्स ढूंढ कर आप दिखा दीजिए जो सलमान खान की बुराई करता हो। मैंने ऐसा नहीं देखा। ये टारगेट किया जा रहा है। सरकार जो कह सकते हैं गैंगस्टर्स हैं, उनको संरक्षण दे रही है और जब सरकार का संरक्षण होता है ना, तो बहुत ताकत किसी भी इंसान के अंदर आ जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।